हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का पहला सवाल पे आ गया, और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। आज इंग्लैंड का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है और फ्रांस का कोड इतना दे रखा है। तो यहाँ पे ग्रीस GRE ग्रेप का कोड आप लोग को बताना है, आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और एक जरूरी बात दोस्तों, आप सभी भाई बहन को हमारे साथ बस यहाँ पे 30 मिनट रहना। ठीक है, बस 30 मिनट दोस्तों आप लोग को हमारे साथ रहना। ठीक है, यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग घोर के पिला देंगे। ठीक है, तो जितने भी कमजोर से कमजोर छात्र हैं यहाँ पे नए से नए फॉर्म भरे हैं, रेलवे ग्रुप डी हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर नए से नए भाई बहन हमारे फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए दोस्तों रीजनिंग का यहाँ पे 0 लेवल से हीरो लेवल तक बनाने का गारंटी हमारा रहा। ठीक है, तो बस हमारे साथ बस 30 मिनट आप लोग समय दीजिए। ठीक है, कम से कम 30 मिनट आप लोग कुछ भी करके समय निकालिए, बस 30 मिनट आप हमको दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए। हम आप लोगों को रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बस 30 मिनट आप हमको दे दीजिए, हम आप लोग को रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे दे देंगे बस 30 मिनट में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों तो लास्ट में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा और किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और आप लोग के सामने यह सवाल आ गया। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आप लोग को करना है, देखिए जितना भी यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है इसको आप लोग को सबसे पहले नंबर में बदलना। ठीक है, अगर नंबर में बदलिएगा तो क्या होगा, सवाल जो है जल्दी बनेगा। ठीक है, सवाल का सॉल्व जो है दोस्तों जल्दी बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको संख्या में नहीं बदलना। ठीक है, कैसे नहीं बदलना, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए। देखिए अगर यहाँ और यहाँ दो जगह दोस्तों अगर आप लोग को अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे नंबर दिया होगा, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप लोग पहले ध्यान देने का कि यहाँ पे देखिए एन यहाँ पे है और एन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन दोस्तों कितने संख्या पे है, 3 संख्या पे। ठीक है, और ऊपर वाला में कितना पे, 2 नंबर पे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी सेम दिख रहा है और 2 यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ और आप लोग नोटिस कीजिएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या नोटिस कीजिए, ए देखिए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले देखिए दोस्तों 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप लोग दिमाग लगाइए कि इसका नंबर जो यहाँ पे है सेम उसका नंबर यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए ई अगर यहाँ पे है, अब देखिए पीछे से हम इसलिए लिए क्योंकि आगे से दोस्तों अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का समय बर्बादी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पीछे से हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, अगर पीछे से भी नहीं बनाएंगे क्योंकि पीछे में वो दोस्तों सेम सेम दे रखा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे पीछे तक। ठीक है, हम लोग बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर में। देखिए तीसरा नंबर में क्या दे रखा है हम लोग का, तो 2 गो के बाद तीसरा नंबर में ई दे रखा है। ठीक है, और ई का कोड दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे ई का कोड कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा। ठीक है, ई का कोड अगर 1 दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए डबल ई है तो जाहिर सी बात है दोस्तों डबल 1 होगा, और डबल 1 होगा दोस्तों ई वाला और ई वाला हम लोग का चला जाएगा। ठीक है, बच कौन सा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सी बच गया, कौन सा गया, सी में सी का दोस्तों नंबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए सी का नंबर यहाँ पे कितना है, 9 दे रखा। ठीक है, तो 9 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी भी दोस्तों हम लोग का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग 30 मिनट तक बने रहे, हम आप लोग को रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सादृश को चुनें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे 7 और 42 में जो रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है और 9 और 72 में जो रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है वही रिलेशन दोस्तों करके यहाँ पे 11 से आप लोग को लाना है कि यहाँ पे आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इसको और इसको किस प्रकार से लाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे देखिए 7 6 42। ठीक है, यानी कि दोस्तों 7 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 42 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों देखिए एक यहाँ पे देखिए 7 यानी कि एक यहाँ पे माइनस किए हैं, तो ज़ाहिर सी बात दोस्तों इसको मैं भी एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसका मल्टीपल अगर एक कम करके 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 ठीक 72 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 72 हम लोग का दे भी रहेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक माइनस करने से हम लोग का उत्तर आ जाने वाला है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 11 यहाँ पे कर देंगे और इससे गुना किससे कर देंगे, एक कम से कर देंगे यानी कि 10 से कर देंगे। ठीक है, तो 10 से कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 110 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। ठीक है, तो 110 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, यानी कि विषम शब्द दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विषम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 17 दे रखा है। ठीक है, इसमें यानी कि आप लोग को ऑड नंबर बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 जो दोस्तों और यहाँ पे देखिए 13 जो है और यहाँ पे 17 है, ये सभी का सभी दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 15 जो है एक भाज्य संख्या। ठीक है, इसका मल्टीपल दोस्तों 5 और 3 से हो सकता है। ठीक है, लेकिन 11 13 17 दोस्तों किसी से भी मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा खुद से, न तो खुदा से होगा। ठीक है, आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि यही तीनों दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बाकी बात जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों एक भाज्य संख्या है और बाकी बात तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल। ठीक है, और यही सब सवाल दोस्तों क्या होगा आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रॉम, और यहाँ पे दे रखा है आर्सेनोकॉल, को जो भी दे रखा है यहाँ पे इसका कोड आप लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, इसका कोड यहाँ पे निकला हुआ, इसका कोड यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों इससे निकल के बोला आया है उसी प्रकार से इससे क्या निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट का सवाल है, तो आप लोग को नंबर में बदलना है। तो किस तरह से नंबर में बदलेगा, यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो एस का प्लस वैल्यू दोस्तों 19 होता है। ठीक है, और आर का प्लस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए -1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद टी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एस का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, एन का कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है। ठीक है, आर का प्लस वैल्यू कितना होता है, 18, और क्यू का कितना होता है, 17। यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है, और एम का प्लस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। सभी में दोस्तों -1 हुआ है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी क्या होगा, सभी में -1 होगा। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों अगर सभी में -1 होगा तो इसको और इसको हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ तक दोस्तों इसको भी छोड़ देना है। तो देखते हैं आई का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो आई का प्लस वैल्यू दोस्तों 9 होता है, इसमें एक माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 8 का कोड दोस्तों क्या होता है, एच होता है। तो एच तक दोस्तों एच होता है, तो इसमें तो आई दे रखा था, ये तो होगा नहीं, एच वाला होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्या है, एन है। ठीक है, एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 में दोस्तों अगर एक घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, एन यहाँ पे अगर सेम दे रखा थी तो होगा नहीं, और अगर यहाँ पे देखिए तो इसमें देखिए एम यहाँ पे भी है और एम यहाँ पे भी, तो एम तो होगा ही, इसको यहाँ तक हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट में क्या दोस्तों, ई का प्लस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लस वैल्यू दोस्तों 5 हो जाता है। ठीक है, इसमें एक हटाएंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा। 4 का कोड क्या होता है, डी होता है। ठीक है, 4 का कोड अगर डी होता है तो ई वाला हम लोग का चला गया, तो बच कौन सा आ गया दोस्तों, बच हम लोग का ऑप्शन नंबर ए गया। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हम आप लोग के प्रति बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत जगह जगह से सवाल को सेट करते हैं, लिखते हैं और आप लोग के सामने लाते हैं। ठीक है, तो हमको ना सहित कम से कम हमारा जो मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, उसके लिए एक सब्सक्राइब और एक फॉलो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा दिया गया आकृति में सादृश आकृति का चयन करें। ठीक है, बल्कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इसके साथ जो रिलेशन इसमें है उसी के साथ यहाँ दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों इस और इस आकृति में संबंध है, उसी प्रकार से इस आकृति से किससे संबंध हो जाएगा, कौन सा आकृति में, वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर इससे और इसमें क्या संबंध है, उसी प्रकार से इससे और इसमें भी आप लोग को बताना है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जितना भी सवाल हम यहाँ पे हम आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं, सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पे देखिए और इसको यहाँ पे देखिए, आखिर इन दोनों में रिलेशन और संबंध या और कौन सा लॉजिक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए त्रिभुज तो यहाँ पे भी है और त्रिभुज यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ तो कन्फर्म हो चुका है, लेकिन इसके बीच दोस्तों क्या है, एक छोटा त्रिभुज है। ठीक है, इसके बीच क्या है दोस्तों, एक छोटा त्रिभुज है और लकीर जो है दोस्तों, लकीर तो है लेकिन बीच वाला में नहीं है। ठीक है, अब इसमें और इसमें दोस्तों हम लोग को लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों गोल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो गोल दोस्तों एक हम लोग का इधर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं गोल, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कट्टीम कुट्टी दोस्तों इधर है तो कट्टीम कुट्टी दोस्तों इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी होगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो बाहर में है वही अंदर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों गोला जो बाहर में है वही अंदर में होगा, वो लकीर जो है वो तो होगा लेकिन अंदर वाले में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होगा और ये वाला दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, और ये सब तो दोस्तों होगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि देखिए यहाँ पे 0 4 4 3 2 1 3 4 से कौन सा शब्द संबंध बनेगा। ठीक है, कौन सा इससे दोस्तों कौन सा बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है, किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखिए इसको दोस्तों आप लोग को इधर वाले में लेना। ठीक, इसको दोस्तों इधर वाले को इधर वाले में लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर वाले में जो है दोस्तों, इधर वाले में जितना भी है इधर वाले में लेना। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, बता दिए। अब देखिए 0 दोस्तों कहाँ है, 0 यहाँ पे है, वो 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो सबसे पहले क्या आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे एल आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, फिलहाल एल को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 है और 3 है। तो 4 दोस्तों इधर वाले में लेना है सबसे पहले, तो 4 यहाँ पे है और 3 किधर है दोस्तों, यहाँ पे। यानी कि फिर से दोस्तों हम लोग का क्या आ जा रहा है, एल आ जा रहा है। ठीक है, फिर से क्या आ जा रहा है दोस्तों, एल आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 एल आ जा रहा है, तो 2 एल यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला हम लोग का चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 है और 1 है, तो इधर 2 लेंगे और इधर दोस्तों क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे ले लिए, 2 इधर ले लिए और 1 इधर ले लिया और इसमें क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अगर ए आ गया दोस्तों तीसरा एल तो होगा नहीं और यहाँ पे के है तो ये वाला होगा नहीं, तो बच कौन सा गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन नए अभी तक फॉर्म भरे हैं और अभी तक किसी में भी नहीं भरे, पहली बार अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी में फॉर्म भरे हैं तो रीजनिंग का क्लास दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए 0 लेवल से सिखाया जाता है। तो रीजनिंग को अगर अच्छे तरीके से सीखना है और अच्छे तरीके से समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल हम यहाँ पे लेके आते हैं, जो सवाल पूछे जाएंगे वही सवाल आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर रीजनिंग संपूर्ण तरह से सीखना है तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। बस 2 महीना में दोस्तों, बस 2 महीना हमारे साथ रहिए, हम आप लोग को रीजनिंग का हीरो या फिर बादशाह बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों यही सवाल आप लोग के एग्जाम में आ गया तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए अगर यही सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा तो किस प्रकार से बनाइएगा। पिछला सवाल जो था दोस्तों सेम वही सवाल ई भी है, तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए
अगर इस प्रकार के सवाल आएगा तो इसमें सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। डबल डबल आ जा रहा है तो कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा, कॉमन में अगर बन गया बात तो ठीक है, नहीं तो कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल हम लोग का यहाँ पे कॉमन चीज़ का यहाँ पे सवाल दे रखा है। देखिए यहाँ पे ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जरूर जाहिर सी बात है दोस्तों कॉमन चीज़ दो को यहाँ जरूर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 मिल गया और यहाँ पे भी 6 मिल गया, ठीक है। तो ओ का कोड दोस्तों हम लोग का 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ सॉरी यू यहाँ पे भी है और यू यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद देखिए टी यहाँ पे भी और टी यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी, ठीक है। तो बस हम लोग का क्या गया दोस्तों, बस हम लोग का ए यहाँ पे गया और यहाँ पे आर गया, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों ए के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। ए के लिए कोड क्या होगा दोस्तों, ए के लिए दोस्तों हम लोग के यहाँ पे 4 होगा और आर के लिए हम लोग का 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग का एक से पूछा तो ए का कोड हम लोग का क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो 4 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है। और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, किसी निश्चित कोड भाषा में दोस्तों क्यून आर एड को मैकनेंज युग के रूप में और गेम क्यून एंड को दोस्तों NGOZLO के रूप में कोडबद्धित किया गया है। दी गई भाषा में दोस्तों क्यून के लिए किस प्रकार का कोड किया जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा क्या है कि उनका कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसका कोड कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लोग को क्यों का कोड बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कॉमन चीज़ देखना पड़ेगा इसमें और इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें कॉमन चीज़ आप लोग को मिला लेना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्यून हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है और क्यून यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ कॉमन हम लोग को मिल जाएगा, जैसे कि देखिए NG यहाँ पे भी है और NG हम लोग का यहाँ पे भी, ठीक है। और कहीं किसी में दोस्तों कुछ अगर कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों हम लोग से पूछा भी है तो क्यून का कोड, तो क्यून का कोड दोस्तों 2 को कॉमन चीज़ यहाँ पे मिल गया तो क्यून का कोड ऐसी बात है NG हो जाएगा, ठीक है। तो NG दोस्तों यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों हम आप लोग के प्रति जिस प्रकार से मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी दोस्तों थोड़ा सा हक बनता है कि मेहनत का फल जरूर दे दें और एक सब्सक्राइब जरूर दे दें कम से कम उसके लिए, ना तो उसके मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब एक फॉलो जरूर कर दें, ठीक है। और फेसबुक पेज पर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों जगह दोस्तों यहाँ पे क्लास आप लोग का चलेगा और सेम क्लास रहेगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का भी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे SSC GD का भी रहेगा, MTS का, CHL का, अदर भी गवर्नमेंट एग्जाम का दोस्तों रीजनिंग का क्लास यहाँ पे हो रहेगा। रीजनिंग जिस चैप्टर में आता है, जिस सब्जेक्ट में आता है या फिर एग्जाम में आता है, आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर रीजनिंग का सवाल यहाँ पे हम लेके आएंगे, ठीक है। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हम आप लोग को 2 महीना में दोस्तों रीजनिंग का बादशाह रीजनिंग फैकल्टी नहीं बना दिया तब भी मेरा नाम बेकार बोलिएगा, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़ जाइए, 2 महीना के रह जाइए। 2 महीना में दोस्तों हम आप लोग को 0 से हीरो तक रीजनिंग सिखा देंगे, ठीक है। बस हमारे साथ 2 महीना जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना लकीर है, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज चतुर्भुज यहाँ पे है और 2 चतुर्भुज यहाँ पे है और 3 चतुर्भुज यहाँ पे है तो 2 चतुर्भुज यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 गो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। 3 गो यहाँ पे भी होगा, एक सेकंड अच्छा से बना देते हैं। 3 गो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, 3 गो यहाँ पे भी होगा। खड़ी लकीर जो है हम लोग के इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ना कि ई वाला और ना कि दोस्तों एक सेकंड ना कि ई वाला रहेगा, ठीक है। लकीर जब भी रहेगा दोस्तों इधर से रहेगा, ठीक है, इधर से रहेगा लकीर। हल्के 2 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे भी छटा गया और तीसरा ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से 3 होगा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे
2 2 4 4 को दे रखा, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो हम लोग का बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों LAV11 का कोड दोस्तों यहाँ पे एनवल दे रखा है। तो इसका कोड आप लोग को बताना है क्या होगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पता करना पड़ेगा आखिरकार इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से इसका भी कोड यहाँ पे आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे L दीजिए, A दीजिए, V दीजिए, E दीजिए, N दीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे दोस्तों जस्ट यहाँ पे दीजिए N दीजिए, E दीजिए, V दीजिए, AL दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका इधर से लिखा गया है, इसका इधर से लिखा गया, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर फर्स्ट में Y इधर है तो फर्स्ट में Y इधर भी दे रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए A इधर हो जाएगा और S इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात दोस्तों उसके बाद S होगा हम लोग का, तो यहाँ पे D दे रखा है, ये वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। और A इधर है तो दूसरा में देखिए लास्ट में D होगा, फर्स्ट में A होगा, तो हम लोग का E वाला चला गया, ठीक है। E वाला चला गया और लास्ट में अगर D हुआ तो E वाला भी चला गया, ठीक है। तो बच कौन सा गया हम लोग का, तो बच हम लोग को ऑप्शन नंबर B गया। तो ऑप्शन नंबर B दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दोस्तों ब्लड रिलेशन का दे रखा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, P Q का पति है, ठीक है। P जो है दोस्तों क्या है, Q का पति है, ठीक है। Q का पति है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों P जो है Q का पति है, Q का पति है, Q का पति है P। तो P के आगे पीछे किधरों हम लोग प्लस का चिन्ह इसलिए लगाएंगे ताकि हम लोग को पता चले इसका जेंडर जो है दोस्तों मेल है, ठीक है। इसका जेंडर क्या है, मेल है। मेल जेंडर के लिए दोस्तों हम लोग इधर प्लस का चिन्ह लगाएंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका जेंडर मेल है और इसका दोस्तों फीमेल है, क्योंकि Q का पति है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों ये पत्नी होगी, इसीलिए तो ये पति है, ठीक है। आपस में दोस्तों पति पत्नी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, R जो है Q का पुत्र है, ठीक है। R जो है Q का पुत्र है, ठीक है। R जो है दोस्तों Q का पुत्र है, तो R दोस्तों यहाँ पे दे देंगे। R जो है दोस्तों Q का पुत्र है, Q का पुत्र है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी जेंडर यहाँ पे प्लस से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा। ये भी दोस्तों मेल है, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, मेल है। उसके बाद क्या हम लोग से पूछा है, तो R का P से क्या संबंध, R का जो दोस्तों P से क्या संबंध, ठीक है। P से क्या संबंध, तो ज़ाहिर सी बात दोस्तों ये अगर इसका पुत्र है तो ज़ाहिर सी बात दोस्तों इसका भी क्या होगा, पुत्र ही होगा, ठीक है। पुत्र ही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा पुत्र, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है लूप संख्या के आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों 37 से 16 आया गया है और यहाँ पे देखिए 29 से 76 लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों 24 से आप लोग को यहाँ पे बताना है आखिरकार क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क दिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क दिया जो कि आप लोग सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क दिया है, तो 12 सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आए थे, 12 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो अगर नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल दोस्तों सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना है आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।